और अब खबरें विस्तार से बस्तर की बात करेंगे, जहां भारी बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कई जगहों पर आवाजाही पर ब्रेक सा लग गया है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून मेहरबान हुआ है, लेकिन ये मेहरबानी लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तस्वीरें सुकमा की हैं। यहां गोदावरी और शबरी नदी का बारिश के बाद जलस्तर बढ़ गया है। NH 30 पर जाम लगा है। रबोर पुल और बिरला पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। इस वजह से आवाजाही बंद हो गई है। वहीं शबरी नदी के किनारे रह रहे लोगों को घर छोड़ना पड़ गया है। सुकमा की एक और तस्वीर देखिए। जगरगुंडा के मल्लेबाग में बारिश के बाद नाला उफान पर है, लेकिन लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। पानी के तेज बहाव के बावजूद लोग नाले को पार कर रहे हैं। इस इलाके में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। उधर दंतेवाड़ा में भी पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यहां तेज हवा के साथ हुई बारिश के बाद बचेली मार्ग पर एक पेड़ गिर गया। पेड़ के गिरने की वजह से बचेली और दंतेवाड़ा के बीच आवाजाही काफी देर तक बंद रही। जाम में घंटों लोग परेशान होते दिखे। तस्वीरें बीजापुर की हैं। भारी बारिश के बाद भैरमगढ़ बस स्टैंड तालाब में तब्दील हो गया। वहीं इंद्रावती, मिंगाचल, बासागुड़ा, ताल पेरू नदी उफान पर है। यहां गंगालूर चेरपाल मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हुई है। कांकेर में लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। दुध नदी, खंडी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। खंडी नदी के बढ़े जलस्तर की वजह से संबलपुर चवेला मार्ग बंद हो गया है। तस्वीरें कोंडागांव की हैं। यहां भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। नारंगी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जोंधरा पदर और बमनी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, लिहाजा एहतियातन पुल से गुजरने पर पाबंदी लगा दी गई है। लगातार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कई रास्ते बंद हैं। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खंडवा के मोटका ब्रिज का प्री ऑडिट टेस्ट किया गया। पिछले दिनों संभागायुक्त ने सावन से पहले ब्रिज का टेस्ट कराने के निर्देश दिए थे। मौके पर NHAI और तमाम जो टीमें हैं वो पहुंची और ब्रिज के पिलर्स की जांच की गई और भार क्षमता का आकलन भी किया गया। दरअसल ब्रिज पर ट्रैफिक के लोड को देखते हुए ही ओंकारेश्वर मंदिर की दर्शन व्यवस्था तय होगी। हमारे सहयोगी ने वहां का जायजा लिया। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर नर्मदा नदी पर मोटक्का ब्रिज है, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा को जोड़ता है। इस ब्रिज को बने हुए 70 साल हो गए हैं और ये ब्रिज अब जो है अपनी आयु पूरी कर चुका है। इसीलिए इस ब्रिज की जांच कराई जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंजीनियर्स की टीम है वो इस ब्रिज के पिलर्स की जांच कर रही है नीचे उतरकर। पिछले दिनों इंदौर संभाग आयुक्त ने ओमकारेश्वर का दौरा किया था और तब ये निर्देश दिए थे कि इस ब्रिज की जांच कराई जाए। ये हम आपको यहाँ के दृश्य दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जाम लगा हुआ है। पीछे से एक एम्बुलेंस की आवाज भी आ रही है। इंजीनियर्स की टीम यहाँ जांच कर रही है कि पिलर्स की स्थिति कैसी है, क्योंकि सावन आने वाला है और सावन महीने में यहाँ क्राउड बढ़ेगा। इस पूरे रूट पर ओमकारेश्वर जाने वाले जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आएंगे और ऐसे में इस ब्रिज पर यातायात का दबाव बढ़ेगा, तो ये ब्रिज इस यातायात के दबाव को सहन कर पाएगा नहीं, ये भी जांचा जा रहा है। किस तरह की ये जांच है? ये ब्रिज लगभग 1960 के आसपास पूरा हुआ है और सावन का महीना भी, और संभागायुक्त और मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश है कि सावन के पहले इसका प्री ऑडिट हुआ जाए, ताकि ये चीज़ें मैनेज हो पाएँ कि इतना पुराने ब्रिज ये लोड ले पाएगा। दूसरा, इस बार ITMS तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ब्रिज पर जितना लोड रहेगा या इंदौर से या श्रद्धालु जो भी आ रहे हैं, मंदिर तक की व्यवस्था कैसे हो पाए उसके लिए पूरा प्रयास है। तो यहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी ध्यान है और ब्रिज कितनी क्षमता ले पाएगा इस पर भी पूरा फोकस किया जा रहा है। जांच लगातार जारी है। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18, खंडवा। कहते हैं बदमाशों का ना कोई ईमान होता है और ना ही कोई धर्म। अगर ये होता तो अपराध क्यों करते?
ऐसा काम क्यों करते हैं जिससे किसी को नुकसान हो। खरगोन से बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। पूरा मामला क्या है आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पहले उतारी चप्पल, फिर बजाई घंटी, माता के किए दर्शन। ये तस्वीरें खरगोन के मेनगांव थाने के राजपुरा गांव की हैं। तस्वीरें रेणुका माता मंदिर की हैं। देर रात मंदिर में 2 लोग पहुंचते हैं। तस्वीरें देखिए। मंदिर में जाने से पहले एक शख्स ने चप्पल उतारी, फिर घंटी बजाई और पीछे खड़ा दूसरा शख्स भी चप्पल उतारता दिखाई दिया। एक और तस्वीर देखिए जिसमें शख्स माता का दर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बीच वो सीसीटीवी कैमरा की तरफ भी देखता है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद शख्स ने जो कुछ किया वो हैरान कर देने वाला है। एक और तस्वीर देखिए। इसमें चेहरे पर कपड़ा डला हुआ है। सीसीटीवी से बचने के लिए शख्स ने अपने चेहरे को ढक लिया है। इसके बाद युवक ने रेणुका माता के सोने के मुकुट और दान पेटी में रखी रकम पर हाथ साफ कर दिया। मंदिर में दर्शन के बहाने घुसे ये दोनों असल में चोर हैं, जो मंदिर में चोरी करने के इरादे से आए। चोरी का सबूत न रहे, इस लिहाज से दोनों ने सीसीटीवी कैमरा ही तोड़ दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कोई ना कोई सुराग वो छोड़ ही देता है। और इस मामले में भी यही हुआ। एक सीसीटीवी कैमरे में इनकी पूरी करतूत रिकॉर्ड हो गई। पुलिस को ये शक है कि ये चोर आसपास के इलाके के ही हैं। सीसीटीवी के आधार पर दोनों चोरों की तलाश की जा रही है। मंदिर में चोरी की इस घटना की चर्चा भी काफी हो रही है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। राजनांदगांव जिले में हुई 1 घंटे की झमाझम बारिश ने जिला अस्पताल को जलमग्न कर दिया। अस्पताल में घुटनों तक पानी भर गया और अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भी पानी भर गया। मशीनों को बेड पर रख दिया गया है और मरीजों को ऊपर वाले वार्ड में शिफ्ट किया गया। पूरे जिले में अस्पताल में पानी ही पानी नजर आ रहा है और गौरतलब है कि हर साल मानसून की बारिश में जिला अस्पताल का यही हाल होता है। इस बार भी भारी बारिश की वजह से जिला अस्पताल जलमग्न नजर आया, जिसकी वजह से अस्पताल में भर्ती मरीजों से लेकर डॉक्टर और दूसरे स्टाफ को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भर गए, बूढ़ गए हैं। बहुत मेडिकल में बहुत नुकसान पहुंचा। हम लोग हॉस्पिटल में पानी भर गई, हॉस्पिटल में रूम में पानी भर गई, बहुत दिक्कत जा रहा है। हमारी गाड़ी घर लोग भूल गए हैं। राजनांदगांव में हो रहे झमाझम बारिश का असर आप राजनांदगांव के जिला अस्पताल में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आईसीसीयू का जो रूम है उसका जो हाल है, ये हालिया बयां अपने आप खुद करता है कि मशीनों को मरीजों के बेड के ऊपर रखा गया है और इन जो मरीजों को, जो गंभीर मरीज थे, उनको ऊपर शिफ्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो कुदरत का कहर है, लगातार जो बारिश है, वो राजनांदगांव जिला अस्पताल में बारिश का पानी लगातार बहता जा रहा है और यह अस्पताल के अंदर यह टापू में तब्दील होता नजर आ रहा है। प्रत्येक वर्ष बारिश होती है और आलम यही रहता है, लेकिन प्रशासनिक जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं मरीजों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है और कहीं ना कहीं परेशानी खड़ा करता है। इस बार सावन का शुभारंभ सोमवार से होने वाला है और इसे देखते हुए रायपुर में प्राचीन मंदिरों में तैयारी शुरू हो गई है। महादेव घाट के हक्तेश्वरनाथ श्रीधाम सावन के लिए सज चुका है। करीब 3 साल बाद मंदिर की रंगाई पुताई के साथ ही मेला स्थल को भी खास लुक दिया जा रहा है। राजधानी के सभी महादेव मंदिर में रंग रोगन के साथ आकर्षक लाइटों से सजावट की जा रही है। शहर के चौक चौराहों पर महादेव की पेंटिंग बनाई गई है और भक्तों के लिए भी सभी मंदिरों में विशेष व्यवस्था की गई है। सभी मंदिरों में हर सोमवार को महादेव का फूलों से श्रृंगार किया जाएगा और महादेव को विशेष भोग अर्पित भी किए जाएंगे। तो विशेष सजावट की तस्वीर आप देख रहे हैं। जो विशेष सजावट की गई है देखते ही बन रही है और हमेशा ही हर साल ही इसी तरह की सजावट होती है। सावन के महीने में श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं ताकि वो बाबा के दर्शन कर सकें और साथ ही यहाँ पर जितने भी लोग पहुँचते हैं उनके आराम से लेकर उनको आकर्षित करने के लिए कुछ इस तरह के पेंटिंग्स भी
किए गए हैं। तो देखिए काफी सुंदर प्रतिमा को सजाया गया है। इसके अलावा जो पेंटिंग की गई है, वॉल आर्ट किया गया है, उसकी भी चर्चा हर तरफ हो रही है। चौक चौराहों पर महादेव की पेंटिंग की गई है ताकि भक्तिमय माहौल रहे। महादेव मंदिर में भी रंग रोगन किया गया। तो ये वॉल आर्ट्स आप देख रहे हैं, हर हर महादेव के जो पेंटिंग है वो दीवारों पर बनाए गए हैं, जिससे कि जितने भी भक्त आते हैं वहां पर वो इससे अट्रैक्ट हो। और साथ ही मंदिर की भी सजावट काफी खूबसूरत तरीके से की गई है। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने नेटवर्क 18 को पहले तो आप देखते थे कि सड़कों के किनारे पेड़ों का रखरखाव बहुत अच्छा होता था, लेकिन धीरे धीरे ये डिग्रेडेशन होती गई। लेकिन पेड़ों को लगाने की ज़रूरत है और इस मुहिम को जितना तेज किया जा सके वो अच्छा रहेगा। और हम न्यूज़ 18 को इसके लिए बधाई देते हैं, शुभकामनाएं।